मुख्तार अंसारी का करीबी और पेशे से अधिवक्ता शुएब किदवई उर्फ बॉबी की हत्या भले ही बाराबंकी में हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया में बॉबी की हत्या से तमाम गुणा गणित नया रूप लेंगे। वजह शुएब किदवई बॉबी की जिस तरीके से हत्या की गई वो एक पेशेवर हत्यारों के द्वारा दिए गए घटनाक्रम की तरफ इशारा करता है। लखनऊ से अयोध्या की जाने वाले हाईवे पर असैनी मोड़ जो रास्ता बाराबंकी शहर की तरफ जाता है, वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया और सुनसान इलाका था। और इसी इलाके में कल दोपहर 1 बजे से 1:22 के बीच में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये जो निशान है, ये निशान उसी शूट आउट के हैं जब बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि शुएब किदवई को करीब 10 गोली मारी गई, 10 एंट्री और 10 एग्जिट वुंड हैं। पुलिस को मौके से 1 जिंदा कारतूस मिला है, 9 खोखे बरामद हुए हैं। बरामद हुए कारतूस और खोखे बता रहे हैं कि 2 से अधिक असलहे यानी .32 और 9mm का इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ ही जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो बता रहा है कि शुएब किदवई इस बॉबी की हत्या एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी साजिश के बाद अंजाम दी गई। अब पुलिस की टीमें पता लगा रही हैं कि आखिर शुएब किदवई की जान किसने ली, किसके इशारे पर ली गई और इस घटनाक्रम की प्लानिंग कब और कहां हुई। बाराबंकी में शुएब किदवई बॉबी की हत्या एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। वजह शुएब किदवई बॉबी की जिस जगह पर हत्या की गई और जिस तरह से हत्या की गई वो बता रहा है कि एक गहरी साजिश, बड़ी रेकी के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कैसे वो बताता हूं। लखनऊ से अयोध्या की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। ये रास्ता बाराबंकी असैनी मोड़ कहलाता है। यहीं से बाराबंकी जाने वाली गाड़ियां चलती हैं। लखनऊ से बाराबंकी की तरफ जा रहे शुएब किदवई ने यही रास्ता अपनाया था। शुक्रवार दोपहर के 1 बजे से 1:22 के बीच का वक्त था जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यहां पर शुएब किदवई की बलेनो गाड़ी रुकती है। गाड़ी शुएब किदवई खुद चला रहा था, कोई दूसरा नहीं था। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि एक बाइक सवार ने पहले उसकी कार के आगे गाड़ी लगाई। जैसे ही गाड़ी रुकी, पीछे से कार से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। एक ड्राइविंग साइड से, दूसरे सामने से फायरिंग हो रही थी और कहा तो यहां तक जा रहा कि एक शूटर ने ड्राइविंग के बगल की सीट से भी गोली चलाई। यही वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुएब किदवई को 10 एंट्री और एग्जिट वुंड यानी कि 10 गोली लगने के निशान मिले हैं। ये पूरा इलाका एक तरीके से सीसीटीवी की जरिए भी कहीं पर नजर में नहीं आ सकता। पूरा इलाका आप देखिए कि हाईवे है। हाईवे का ये वो ऐसा इलाका है जहां पर लोग एंट्री करते हैं और जहां पर कहीं पर भी कोई सीसीटीवी ऐसा नहीं है। अगर शूटर लखनऊ की तरफ से पीछा करते हुए आ रहे हैं, वो यहां पर घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, तो अनगिनत गाड़ियां 1 मिनट के अंदर गुजरती हैं। कौन सी कार, कौन सी बाइक से शूटर थे, पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। और इसके बाद वो अगर घटनाक्रम को अंजाम देकर सीधे आगे बढ़ते तो फिर ही आगे चलकर अयोध्या एक्सप्रेसवे पकड़ लेते हैं। सीधे जाकर के ये अयोध्या फैजाबाद होते हुए पूर्वांचल की तरफ जाता है। यानी कि एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए यह इलाका जानबूझकर चुना गया। रेकी की गई कि कहां पर सीसीटीवी नहीं होगा, कहां पर शुएब किदवई अकेले होगा और किस वक्त पर होगा, और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि पुलिस के सामने अब चश्मदीदों के साथ साथ सीसीटीवी मिलना भी एक बड़ी चुनौती बन रहा है।